हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हेंचुल योजो के घर पर आकर उससे जुनुओ के घर का पता पूछता है, जिसके बाद वो जुनुओ के घर आके उसकी पिटाई करता है और वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम जुनुओ को देखते हैं जो अपने बेड पर लेटा होता है, जहाँ हेंचुल ने उसका फेस बिगाड़ दिया था। इसके बाद जुनुओ सोही को कॉल करता है, लेकिन सोही उसका कॉल नहीं उठाती। वहीं दूसरी तरफ हम सोही को देखते हैं जो अपना फोन साइड में रखकर सो रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनुओ को देखते हैं जहाँ उसके घर पर सेवांग आती है, जहाँ उसे देख वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो सेवांग बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखने आई हूँ। जहाँ वो बताती है कि हेंचुल घर पर लेट आया और उसके हाथों में मैंने ब्लड देखा, जो देखकर मैंने उसे पूछा कि वो कहाँ से आया है। तो उसने मुझे बोला कि मैंने जुनुओ की पिटाई करी है क्योंकि वो हमारी माँ के साथ लफड़ा कर रहा था। जहाँ सेवांग उसकी बात सुनकर उसके ऊपर गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम उसे ऐसा कैसे मार सकते हो। यदि उसने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया तो तुम जेल भी जा सकते हो, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो बात सुनकर हेंचुल थोड़ा परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में सेवांग को देखते हैं, जिसे जुनुओ बोलता है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो। तो सेवांग बोलती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और बोलती है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ ना जुड़ो। वहीं वो बोलती है कि इस फाइट को तुमने ही ट्रिगर किया है, इसलिए क्या तुम वास्तव में मेरी माँ के साथ रहना चाहते हो। तो जुनुओ से कोई जवाब नहीं देता। जहाँ सेवांग बोलती है कि तुम ये सब यहीं खत्म कर दो वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जुनुओ उसे बोलता है कि क्या तुम इतनी दूर बस यही कहने आई हो। तो सेवांग बोलती है कि हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। जो सुनकर जुनुओ का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। जो बात सुनकर सेवांग बोलती है कि तुम्हारी इस हालत की मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम्हें तो हेंचुल ने मारा है, मैंने नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुनुओ के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर जुनुओ के फ्रेंड जुनुओ को देखकर बोलते हैं कि क्या तुम्हारी किसी के साथ फाइट हुई है, तुम्हारे फेस पर ये चोट कैसे लगी और तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आए। तो उसकी ये बात सुनकर जुनुओ बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं सीढ़ियों से गिर गया था। जहाँ उसके बाकी फ्रेंड बोलते हैं कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद हम वहाँ पर रोमी को देखते हैं, जहाँ रोमी जुनुओ को देख रही होती है। तभी वो बोलती है कि तुम्हें ये चोट कैसे आई। तो उसकी ये बात सुनकर जुनुओ से देखता है। तभी यहाँ पर रोमी बोलती है कि उस दिन जुनुओ के साथ इंटीमेट होने के कारण मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। जहाँ जुनुओ भी उससे बात करने में डर रहा होता है क्योंकि उसने ना चाहते हुए भी रोमी की ले ली होती है। जिसके बाद हम रोमी को देखते हैं, जहाँ वो क्लासरूम से बाहर आ जाती है और बोलती है कि मेरा उस दिन के बाद से कहीं पर ध्यान नहीं लग रहा। जहाँ वो बोलती है कि उसे अब क्या करना चाहिए क्योंकि वो जुनुओ से प्यार करती है, इसलिए वो जुनुओ को उस अज्जुमा के साथ नहीं देख सकती। जहाँ तभी वहाँ पर जुनुओ आ जाता है और बोलता है कि रोमी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर रोमी बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो जुनुओ से बोलता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए क्या हम दोनों लोग बाहर ड्रिंक करने चलें। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर रोमी जुनुओ की चोट को देखती है। जो देखकर वो बोलती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो जुनुओ बोलता है कि मैं घर में सीढ़ियों से गिर गया था। जो सुनकर रोमी बोलती है कि मुझे ये देखकर ऐसा नहीं लगता। तो जुनुओ बोलता है कि नहीं, मैं सीढ़ियों से ही गिरा था। जिसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो। तो रोमी बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके बाद जुनुओ बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी एक फ्रेंड की तरह देखता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ उस दिन जो किया उसके लिए मुझे माफ करना। जो सुनकर रोमी बोलती है कि इसका क्या मतलब है, क्या मैंने उस दिन ये सब जबरदस्ती किया था। तो जुनुओ बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता था। जहाँ रोमी ये बात सुनकर उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो जुनुओ बोलता है कि देखो मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड की तरह देखता हूँ। जो बात सुनकर रोमी सैड हो जाती है। जहाँ जुनुओ बोलता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिलेगा, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। तो रोमी बोलती है कि क्या हम एक साथ भी नहीं रह सकते। तो जुनुओ बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात नहीं समझ रही। जहाँ रोमी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिसके बाद हम उन दोनों को एक होटल में देखते हैं, जहाँ पर रोमी जुनुओ के साथ मजे करने के लिए आई होती है, जहाँ पर जुनुओ रोमी की लेने लगता है। जिसके बाद रोमी बोलती है कि क्या हम लोग ऐसा फ्यूचर में दोबारा कर सकते हैं। तो जुनुओ बोलता है कि तुमने वादा किया था कि ये हमारा लास्ट टाइम है। जो बात सुनकर रोमी उसे बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोही के घर को देखते हैं, जहाँ पर सोही सो के उठती है, जहाँ उसे ज्यादा सोने के कारण चक्कर आ रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपना फोन चेक करती है, जिसमें उसे जुनुओ के मिस कॉल दिखते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोही को जुनुओ के घर पर देखते हैं, जहाँ वो डोरबेल बजाती है। तभी वहाँ पर जुनुओ आ जाता है। जो देख सोही बोलती है कि क्या तुम ठीक हो और तुम्हें फिर से हेंचुल ने मारा, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जो बात सुनकर जुनुओ बोलता है कि देखो तुम मुझसे ऐसे माफी मत मांगो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद जुनुओ बोलता है कि वैसे मैंने तुम्हें बहुत कॉल और मैसेज किए, लेकिन तुमने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो सोही बोलती है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। जो बात सुनकर जुनुओ बोलता है कि क्या तुम अब ठीक हो। तो सोही बोलती है कि हाँ। जिसके बाद सोही बताती है कि तुम्हें तो पता है कि मेरे घर में हम दोनों के कारण बहुत ही पंगा हो गया है, इसलिए क्या तुम मेरी इस डिलीवरी सर्विस को बंद कर सकते हो। तो जुनुओ बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो सोही बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जो बात सुनकर जुनुओ बोलता है कि फिर ठीक है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जुनुओ सोही को पकड़कर किस कर देता है और उसे अपने कमरे में अंदर ले आता है, जहाँ पर वो सोही के साथ टपाटप करने लगता है और वे दोनों लोग काफी देर तक मस्ती करते हैं। जिसके बाद वे दोनों लोग बाहर आते हैं, जहाँ पर
जुनवो बोलता है कि अब मुझे लगता है कि हम दोनों को डेट करना चाहिए। जो बात सुनकर सोई बोलती है कि मैंने कभी पहले डेट नहीं करी। तो जुनवो बोलता है कि कोई बात नहीं, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।